नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो 42 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए सामान्यतः थोड़ा मोटी हैं। मोटी होने का मतलब और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, लंबाई सामान्य है। इसके मुकाबले अगर कहा जाए तो छोटी हैं, काफ़ी छोटी हैं, फिर भी ठीक है। उंगलियां मोटी हैं तो लाइफ में संघर्ष। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये पार्ट लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्से पे ये रेखा होना घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर जो है एक ये मछली नुमा आकृति बनना, ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाता है कि व्यक्ति परिपक्व होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है धन से संबंधित चीज़ों में। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर छोटा है। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करा करिए। यारी दोस्ती, हित्रता मित्रता, रिश्तेदार नातेदार, घर परिवार, मतलब जहाँ पर पैसे की बात आए, काम की बात आए ना, केवल धोखा मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बहुत पैसा फंसा होगा आपका। तो पैसा उधार उधार देने से बचिए। बहुत ज़्यादा जो है समाज सेवा उतना ही करिए जितना ज़रूरी हो। समाज सेवा के चक्कर में जो है अपना नुकसान ऐसे लोग करते रहते हैं और नुकसान होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है पैसा फंसा ना हो या पैसा आपको मिल जाता हो आराम से, ऐसा संभव ही नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो इस पर रेखाएं बनना, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव है। लेकिन समस्या बस इनकी एक है कि शुगर की बीमारी देती ही देती हैं, ये तय है। ये हिस्से का पार्ट लंबा है, ठीक है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में ये ठीक है, लेकिन समय के अनुसार आलस्य भी देता है। अब जैसे 5-6 महीने से आपको आलस्य बहुत आ रहा होगा दिमागी रूप से। आलस्य को ये दर्शाता है, दिखाता है कि आलस्य से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। अब जैसे ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट भी व्यक्ति करेगा। लेकिन समस्या ये आती, पैसा उड़ता बहुत जल्दी है, जाता बहुत जल्दी है, खर्चा बहुत जल्दी होता है। ये पार्ट अगर कहा जाए इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यौनुमा आकृति बन रही है, एक छोटा सा यौ दिखाई दे रहा हो, मौजूदा 6-7 महीने चल रहा है, 6-7 महीने से अभी समय चल रहा है अप्रैल से, और ये अगला पूरा साल आपको हित्रता मित्रता करीबी रिश्तेदारों में आपके धन का नुकसान होगा। इस चीज़ को मान के चलिएगा। और ये भी मैं कहूँगा किसी प्रकार का निवेश, किसी प्रकार का इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। कोई भी कितना भी कुछ कहे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा, ठीक है, करीबी के कारण नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो जो भी आपका स्टाफ है, थोड़ा सा चोरी वोरी का भी ये दिखाता है अगर है तो। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश में कमी, यश नहीं मिलता, कितना भी किसी के लिए करे उसका कोई परिणाम नहीं। पहला पर्व अगर कहा जाए ठीक है। ये थोड़ा आलस से देता है, जैसे 4-6 महीने आलस तो समय समय पकड़ता रहता है, लेकिन इधर 4-6 महीने से अगर कहा जाए तो दिमागी रूप से कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं आलस से जो है ये बढ़ता जा रहा है। बुध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। कभी भी कोई भी पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा अच्छा, करते भी हैं तो आँख कान खोल के चलिए। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना ही, ये पार्ट जब छोटा होता है। विवाह या वैवाहिक जीवन में जो भी जीवन साथी उसका होता है वो थोड़ा सा गुस्सैल, और दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो उसके हार्मोनल दिक्कतों को भी दिखाता है, हार्मोन से संबंधित। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य है। यहाँ से रेखा ऊपर तक जाना, विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, ये रेखा ऊपर तक जाती है तो ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन रुकने में दिक्कत। ये पार्ट पे त्रिकोण बनना, अपनी प्रॉपर्टी का योग जरूर बनेगा। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य उठा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग ये त्रिकोण और मस्तिष्क रेखा का उठा होना, उसके बाद अगर कहा जाए बुध के क्षेत्र में 2-3 रेखाएं होना, ऐसे लोगों के अंदर जो है ना एक काम के प्रति दिमाग बहुत होता है। काम के प्रति मतलब व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में दिमाग बहुत होता है, लेकिन हड़बड़ाहट भी बहुत होती है। अगर वो दिमाग स्थिर और हड़बड़ाए ना तो ऐसे लोग सफल भी होते हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शनि के क्षेत्र पे अगर मैं कहूँ, हमेशा मैं ये कहता हूँ ये रेखा कर्जा 100% ऐसे लोगों के ऊपर होता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। जैसे ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, जब नौकरी भी करते हैं तो अगर करते हैं तो जो भी अधिकारी होता है, जो भी बॉस होता है, उनसे पटने नहीं देता।
या फिर कह लीजिए कि उनसे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से समय के अनुसार जो है तनाव भी कराता है। ये रेखाओं का मतलब ये भी होता है, इसके साथ में अगर कहा जाए मंगल से एक रेखा निकल रही है, ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं शत्रु भी समय समय पे उत्पन्न होते रहते हैं। शत्रुओं की पीड़ा, जैसा अभी का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, मुंह फुलाने वाले आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे, मुंह फुलाने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। अभी का समय अगर कहा जाए शुगर से या खून से संबंधित बीमारी को दिखाता है, ये तय है होगा। कोई भी बीमारी जो खून से संबंधित हो, और दूसरा अगर कहा जाए शुगर भी, आपको सावधानी रखनी है, चीनी वीनी का सेवन कम करना है। एक बार मैं कहूँ अगर शुगर से बच जाते तो फिर भी कोई ना कोई बीमारी, चाहे डेंगू हो, चाहे आपका जो है तेज बुखार हो, थोड़ा सावधानी, बाकी कहीं को डरने वाली बात नहीं है। एक बार सेकंड, महिला को भी शरीर से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, उनको हार्मोन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, जो महिलाओं वाली समस्या होती है, ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य है। इस पार्ट पे ये रेखा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा ऊपर से दो फाड़ में बंटना, पैर पकड़ के खींचने वाले समाज में ज़्यादा मिलते हैं। ये पार्ट पे त्रिकोण बनना, अपनी प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित या फिर जिम्मेदारियों के कारण, कहते नहीं, खुद के शौक ना पूरे कर पाना। धन तो कमा लेता है मान लो, लेकिन वो अंदर का एक जो होता है ना सुकून, वो नहीं रहता। अभी ये ठीक है तो कल वो गड़बड़ है, अभी ये ठीक है तो वो कल गड़बड़ हो जाए, ये वाली स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाया, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा। जीवन रेखा अगर कहा जाए यहाँ तक है, ऐसे में कहा जाएगा, देखो छोटी जीवन रेखा मेहनत कराती है, उसमें कहीं कोई दूरा नहीं है। छोटी जीवन रेखा अगर कहा जाए, ऐसा नहीं होता है कि लाइफ से संबंधित कोई थ्रेड, लेकिन मेहनत कराती है, उसमें संदेह नहीं है। और मेहनत भरपूर मात्रा में, मेहनत अभी जैसे अभी 4-6 महीने समय चल रहा है, कोई भी निर्णय बहुत देख दाख ले लेना, नहीं तो निर्णय गड़बड़ हो जाएंगे। बाद में सोचोगे मैंने गलत डिसीजन ले लिया जिसके कारण मुझे नुकसान हुआ। अभी आपको जो है घर से बहुत दूर या 7 समुंदर पार या फिर दूसरे देश का कुछ ना कुछ ऐसा जो है प्रपोजल या कुछ ऐसा होगा कि दिखता है कि उसमें लाभ, बस लगे रहना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, इससे संबंधित अगले 2 साल का पीरियड, ठीक है, दूरी को दिखाता है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित झगड़े वाद विवाद को दिखाता है, या कोई चल रहा है तो उसमें तेजी आ जाएगी, ठीक है, तो आपको सावधानी रखनी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, चंद्रमा अति भावुकता को दिखाता है, व्यक्ति अति भावुक है, भावुकता को दर्शाता है। ये रेखा अगर कहा जाए सर पे चोट लगी होगी बचपन में, ये उसके दर्शाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा है। ये त्रिकोण बनने का मतलब अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होगी, इसको इंगित करता है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, चंद्रमा का क्षेत्र पे ये रेखाएं होना और ये पार्ट दबा होना, मतलब सकरा होना, ऐसे में भी कहा जाएगा ऐसे लोग अगर कहा जाए अति भावुक होते हैं, और अति भावुकता में कहीं ना कहीं दूसरे के छल या कपट में पड़े जाते हैं, दूसरे के छल या कपट में पड़े जाते हैं, अति भावुकता जिसे कहा जाता है। इसके हिसाब से यहाँ पर एक फिश का निशान बनना, ये आपके जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। ये भाग्य रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा ऊपर जाके मस्तिष्क रेखा पे मिल गई तो अति भावुकता को, जैसा मैंने पीछे बताया आपको, ये रेखा अगर कहा जाए तो चीज़ें बढ़ाने को दिखाती है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मतलब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कर्ज को लेके मानसिक रूप से पीड़ा होगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को लेके दिमाग में आएगा उसको बेच देते हैं, अगर है तो बेचने का कि इसको जो है निपटा दें, ऐसा दिमाग में आएगा। थर्ड अगर कहा जाए किसी प्रकार का कोई पैतृक कोई वाद विवाद मुकदमेबाजी या घर परिवार में आपका जो है वाद विवाद है तो वाद विवाद बढ़ेगा और घर में तनाव होगा, ये 100% तय है। 2 चीज़ें मैं कहूँगा जो माता पिता का घर है, एक तनाव को भी दिखाता है या फिर किसी के शरीर पे जो है उतार चढ़ाव, और खासकर ऐसे लोगों के माता या पिता, 2 में से एक लोग के सुखों में कमी करता है। मौजूदा समय अगर कहा जाए तो इन चीज़ों के लिए डिस्टर्बेंस डालेगा ही डालेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा। एक बात, अब जैसे ये इसका मतलब समझते हो, ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, एक अच्छा संकेत, भाग्य दिमाग के रूप अनुरूप जो है चलेगा। यहाँ पर डमरू का निशान आ गया, डमरू का निशान का मतलब ये हो गया कि घूमते फिरते कोई चीज़ मिलेगी लेकिन थोड़ा लेट मिलेगी, ये इसके संकेत देता है।
ये इसको दर्शाता है। व्यवस्थाएं चलेंगी, थोड़ा लेट लेट चलेंगी, वो एक अलग विषय हो गया। चलिए आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे जो और बताना होगा फिर वो मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न आपने लिखा है कि पुत्री चाहत है, ठीक है, संतान से संबंधित चीज़ों को आपने पूछा है। देखिए संतान के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पति पत्नी दोनों का देखा जाता है संतान से संबंधित चीज़ों में। और रही पत्नी को हार्मोनल दिक्कतें हैं, पत्नी के कहीं ना इसमें बहुत स्पष्ट साफ दिखाई देता है, पत्नी के बच्चे से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसके लिए काम करिएगा, एक बार जब कभी समय मिले तो पत्नी का वाया टेलीफोन दिखा लीजिएगा, वीडियो की ज़रूरत नहीं है। और आपके इससे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा दूसरी संतान में बड़ी पीड़ा है, हो जाए बस कैसे तैसे हो जाती है, लेकिन होने पे भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं रुकने में दिक्कत, कंसीव हो जाए फिर रुकने में दिक्कत। चलिए बहरहाल मैं ये कहूँगा कि कैसे तैसे कंसीव हो, लेकिन लड़की लड़के का ज़्यादा योग है। इसके बाद अगर कहा जाए तो है लड़की का, लेकिन 40% है, और बाकी पत्नी का देख के मैं 100% कह दूंगा। एक बात। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, क्या मैं समाज में यश प्राप्त कर पाऊंगा? यश वश नहीं है इसमें, फालतू वाली बात है। यश का मतलब समझते हो? प्रतिष्ठा अलग चीज़ होती है कि आपको 4 लोग जो है जाने, वो एक अलग चीज़ होगी। यश हो गया कि मतलब किसी के लिए कुछ आपने काम किया, उसका कोई रिबेट नहीं मिला, वो चीज़ नहीं है, और वो आपको दिखता भी होगा। क्या मैं धन बिना कर्ज के कमा? देखो कर्जा तो इसमें एक समस्या है, ठीक है, और कर्जा बड़ा लंबा लंबा चलता है और पीछे से ही चलता है, आज की समस्या नहीं, पीछे से ही चलता है। लेकिन भाग्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं कर्ज उतर जाता है। बहुत सारा कर्जा ऐसा भी होगा ना जो घर परिवार के कारण हुआ होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, उतर जाएगा, निश्चिंत रहो। मुझे जीवन में क्या ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए? क्या कार्य नहीं करना चाहिए? आपको पार्टनरशिप बहुत सावधानी या ना करें। दूसरी चीज़ मैंने कहा नहीं, यश उतना ही लें जितना ज़रूरी हो, मतलब किसी को फाइनेंशियली उतनी मदद करें कि जितना आपका पैसा नहीं था, चला गया चला गया, ठीक है। और किसी के फटे में टांग मत लड़ाइएगा। सूर्य शनि अगर कहा जाए तो वो दोनों किनारे हट जाएंगे, आप बिना बात के वाद विवाद में फंस जाएंगे। एक होता है ना कि लायबिलिटी, चलो ठीक है मेरे बिहाफ पे इनको कर दो, उन सब चक्रों में मत पड़िएगा। बच्चे का मैंने बता दिया आपको, और जो बच्चे मेरे भविष्य में क्या भावना रखेंगे मेरे प्रति, बड़ा वो सब अच्छा है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। मेरी पत्नी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो मैंने बताया आपको, बाकी पत्नी का एक बार दिखा लीजिएगा। वैवाहिक जीवन सामान्य है, थोड़ा मोड़ा चटपट लगेगा लगेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आपने पूछा मेरे जीवन में कभी राजयोग है तो कितने वर्ष में लिखा है? देखो मेहनत जीवन में करनी पड़ेगी, ठीक है। विदेश से धन आएगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश का मतलब दूरी से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश से धन आएगा, मेहनत जीवन में करनी पड़ेगी और मेहनत के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। एक वो व्यक्ति होता है ना कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, यहाँ पर जो है मेहनत कर रहे हैं उतना ही लाभ मिल रहा है बस, या उससे कम ही लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो मेहनत करोगे परिणाम मिलेगा, माउंट अच्छे हैं, परिणाम आपको देते रहेंगे, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है मुझे सात्विक भोजन लेना चाहिए तामसिक? सात्विक लीजिए, वो तो अच्छा ही है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जो कि काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, राहु संबंधित। ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को कष्ट को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए आपके लिए पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी से संबंधित कमर्शियल प्रॉपर्टी का योग भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है, मतलब होता ही होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पर छोटे छोटे से त्रिकोण दिग्बंधन है ना, ये आपके लाइफ से संबंधित चीज़ों में आपको सपोर्ट करते हैं। अब ये त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर एक और त्रिकोण बन गया, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी होगी। यहाँ पर ये नीचे से 2 फाड़ ऊपर से 2 फाड़, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा रहेगा, मेहनत करेगा उतना ही परिणाम मिलेगा। ये पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालेगा ही डालेगा, थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी करेगा करेगा। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं घरवाली के साथ जिसका कारण ही नहीं समझ में आता हो क्या रहा है, वाली स्थितियाँ भी ये बनाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है डरने वाली बात। और अब जैसे ये चौड़ी चौड़ी सी होगी, गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए, जल्दी आता नहीं, आता है बहुत तेज आता है।
यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बनना। ऐसे में कहा जाएगा कि आपके होने के बाद पिता को उनकी प्रॉपर्टी या उनको लाभ हुआ होगा। ठीक है, जो भी मेजर रेखाएं थी, अब जैसे ये है, ये नॉर्मल है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी जहाँ पर भी पैदा हुआ है वहाँ से दूर भी होगी या दूर ही होगी, दोनों चीज़ें मैं कहूँगा। बाकी कुछ उपाय मैं आपको बताऊँगा, उन उपायों को करिएगा। देखिए, रत्न की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लोकल नहीं, जो आपने पहन रखा ना गले में, वो सब अच्छी क्वालिटी का एक पन्ना लगभग 6 से 7 कैरेट का गोल्ड में बनवा के इस उंगली में पहनो। पन्ना पन्ना आपके लिए जीवन पर्यंत पहनने वाला रत्न है। दूसरा, एक ओपल, इस उंगली में एक ओपल पहनो। ओपल जो होता नहीं है, ठीक है, लगभग 10 से 12 कैरेट का ओपल चांदी में बनवा के पहनो शुक्रवार को। ये माणिक अगर आपने पहना है, लाल रंग का है ये माणिक या गोमेद, वैसे माणिक होगा ये, इसको तुरंत निकाल दो। ये जिसने भी पहना है गलत पहनाया है, ठीक है, लाल वाला जो स्टोन है उसको निकाल दो। जिसने भी पहनाया है गलत पहनाया है, ये पहने रहो, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इतनी चीज़ें आप करो। बाकी हनुमान जी की पूजा ज़रूर करो, कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करो, ठीक है। बाकी ठीक है, और जो मैंने उपाय बताए उसको ज़रूर करना। बस जब भी लेना अच्छी क्वालिटी की लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।